और ये कल्चर शॉक कितना इंटरेस्टिंग है. आप इसकी बात कर रहे थे अक्टूबर फेस्ट की. मैं भी कुछ दिन पहले अपने कुछ दोस्तों से बात कर रहा था. यूके में पढ़ाई करते थे वो, तो वो ना किसी को बता रहे थे जिसने बाहर पढ़ाई नहीं करी कि हमारे क्लासेस में ऐसा होता था वैसा होता था. एक महीना मैं जब 18-19 साल का था, स्कूल के बाद समर स्कूल करने गया था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में. 4-5 हफ्ते की क्लास होती है और मेरे को एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि मेरे को पता था मैं सीए में घुसने वाला हूँ. आई वांटेड टू सी कि क्या पढ़ाई होती है दुनिया में, ऐसा क्या नाम है. एलएसई बढ़िया स्कूल है, तो मैं चला गया, अप्लाई किया, हो गया. मेरे को याद है पहले हफ्ते में वीकेंड पे प्रोफेसर का ईमेल आता है कि सुनो, अगर किसी को होमवर्क या असाइनमेंट से रिलेटेड सवाल है, मैं इस बार में मिलूंगा, कम इन फॉर ओपन आवर्स, हम बियर पियेंगे और बात करेंगे. मेरा तो दिमाग, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कल्चर शॉक का लेवल समझो. हमारे यहाँ तो शराब को थूक की तरह देखा जाता है, गलत चीज है. वहाँ प्रोफेसर कह रहा है आ जाओ बियर लो. वो तो मैं 17 साल कुछ दिन का था, 18 का हुआ नहीं था, मैं घुस ही नहीं सकता था. पर मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया यार कि कितना ओपन एनवायरनमेंट है इन चीजों को लेके. और मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब है शराब पीने लगा. अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो शराब नहीं पीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ शराब, वहाँ पे बहुत सारी चीजें. यहाँ पे मतलब एक एडोलसेंस वाले लड़के का पूरा आधा दिमाग इसी में रहता है कि पहली शराब कब पीऊंगा मैं, या पहला सेक्स कब करूंगा मैं. वहाँ वो पहली चीजें, मतलब मेजर चीजें वो लोग पहले ही सॉर्ट कर देते हैं. और मतलब यूरोप तो इतना ज्यादा, मेरे को लगता है कि इतना बढ़िया जगह है, उनको भगवान ने कुछ अलग से भाई दिया हुआ है. वो उनका आर्किटेक्चर इतना सुंदर, उनका क्लाइमेट इतना बढ़िया, उनका मैं तो जितने शहरों में घूमता हूँ, अब 9-10 कंट्री हो गई यूरोप की, बहुत ही अच्छा लगता है यार मुझे. तो मुझे लगता है कि मतलब इवन तो मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, ऑस्ट्रेलिया इतना मजा नहीं आया मुझे. अच्छा, नहीं आया क्या? ऑस्ट्रेलिया का गेम ये है कि अकेले ऑस्ट्रेलिया जाना सही नहीं है. क्योंकि 6 बजे के बाद सब घर, क्योंकि वो इतना ज्यादा फैमिली लाइफ को वैल्यू करते हैं. अच्छा. और लोग कहते हैं, पता नहीं, ये भ्रांतियां चली हुई हैं कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज में या बाहर वाली कंट्रीज में लोग फैमिलीज को टाइम नहीं देते या उनकी फैमिली स्ट्रक्चर सही नहीं है. भाई इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर है. थिंकिंग अमेरिका, जब वो ये बोलते हैं दे आर ओनली थिंकिंग अमेरिका. हाँ, और अमेरिका में भी मतलब इट्स नॉट नहीं है. अमेरिका में इशू है थोड़ा, मतलब देखो, क्योंकि अमेरिका में गया नहीं तो पता नहीं, पर एथनिसिटी है. ठीक है, अगर आप एक जूइश फैमिली में हो ना, तो आप अपनी कम्युनिटी और फैमिली से रिलेटेड बहुत रहोगे. ठीक है, अगर आप एक ट्रेडिशनल फैमिली में हो, जैसे अमेरिका के 2 कोस्ट हैं, वो एलीट कोस्ट हैं, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट. सारे अच्छे शहर आप देखोगे, सैन फ्रांसिस्को, एलए दोनों इस तरफ, मायामी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन सारे इस तरफ. बीच में एक शिकागो पड़ता है. शिकागो इज अ मेट्रोपोलिस, पर उसके अलावा बाकी सारा जो इलाका है वो उनका ना रूरल थोड़ा ऐसा इलाका है. तो वहाँ ट्रेडिशनल सिस्टम रहते हैं, वहाँ थोड़ा फैमिली को वैल्यू करते हैं. ओवरऑल अगर आप कंपेयर करो, जितना मिडिल ईस्टर्न लोग, लैटिन अमेरिकन लोग, चाइनीज और इंडियन लोग फैमिली को वैल्यू करते हैं, नहीं करते. पर हाँ भाई, मतलब वहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको समझने का सही तरीका मैंने रिसेंटली समझा था. आप हमारी आपकी लाइफ देखो, हमारी लाइफ का मेजर थीम क्या रहता है भाई, कि हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, अब हमें उन्हें चुकता करना है, हमें उनकी सेवा करनी है. सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात. वहां पे 18 के बाद तो माँ बाप ऐसे ही हाथ छोड़ देते हैं और खुद चले जाते हैं रिटायरमेंट होम. हाँ. आपकी लाइफ का एडवेंचर ये नहीं है कि आपको अपने माँ बाप का ऋण चुकाना है. सही बात. आपकी लाइफ का एडवेंचर ये है, मेरे को कुछ महान करना है, मेरे को अपने आप को ढूंढना है, मेरे को अपने आप को ढूंढना है, मेरे को प्लेजर करना है, मेरे को कंजम्पशन करनी है. तो जो ये प्लेजर कंजम्पशन साइड में चले जाते हैं, इनके तो हाल भी खराब हो जाते हैं, शराब पीने लगेंगे, नशे करने लगेंगे. पर फिर ऐसी ही दुनिया में मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क बनते हैं, जहां पे आदमी के दिमाग में टेंशन नहीं है कि भाई साहब हाँ घर वालों का क्या हो रहा है. अच्छा, नुकसान क्या है? मेरे को लगता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट अमेरिका में डिप्रेशन जैसे इश्यूज हैं भी इसीलिए क्योंकि एक स्टेबल सोशल कोर नहीं है. हाँ, मैं समझ सकता हूं फ्रॉम लिविंग देयर फॉर 6 years कि ऐसे मोमेंट हो सकते हैं कि अब मैं स्पाइरल कर रहा हूं और मेरे पास कोई बचाने वाला नहीं है, कोई इंसान ही नहीं है. सही बात है. और अगर उस टाइम पे मेरे दोस्त ना हो, भाई मेरे को एक बारी निमोनिया हो गया था. मैं हॉस्पिटल में, और भाई बहुत गंदी खांसी होती है निमोनिया में, ठीक है, बुखार 103. मैं हॉस्पिटल की वेटिंग चेयर में 4 घंटे बैठा हूँ, ना कोई दोस्त है अपना कहने को. ऐसे दोस्त थे पर गर्मी की छुट्टियों में सब यहाँ गए हुए थे. ना कोई दोस्त है अपना कहने को, ना कोई डॉक्टर है पूछने. घर छोड़ने का पहली बार आपको एहसास होता है जब पहली बार बीमार होते हो आप, तब आपको रियलाइज होता है घर छूट गया. कि जो खिचड़ी आ जाती थी बन के तुरंत तबीयत खराब होने पे, और जो गर्म पानी आने लगता था एकदम से, जैसी तबीयत खराब होते शाम तक घर वाले एकदम एक्टिव हो जाते हैं ना. आपके घर में कोई तबीयत खराब होती है परिवार में, तो आपको कभी अकेले बुखार नहीं होता. अकेले बुखार परिवार में, हाँ, वहां पे आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो. तो फिर है वहां पे एक फैमिली सेंस का अभाव है. इसीलिए मेरे को लगता है जैसे आई थिंक अमेरिकन वेडिंग्स आर वेरी अकिन टू एन ऑफिशियल रिलेशनशिप, कि भाई अब खत्म हो रहा है, डिवोर्स करो, आगे बढ़ो. 3 शादियां हुई है जी मेरी. हमारे यहाँ पे अच्छा है कि हम शादी को एज अ सैक्रेमेंट, एज अ सेक्रेड एक्ट देखते हैं. सही बात है. उसके नुकसान भी है कि डिवोर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बुरी सिचुएशंस में, बट लार्जली आई लाइक द फैक्ट कि हम लोग इतने रूटेड होते हैं. हाँ, अपने घर परिवार में. मैं जैसे शुरू में बोला कि कम्युनिटी बिल्डिंग से इतनी ज़्यादा आपको अभावों के बारे में कम पता चलता है. क्योंकि इंडिया में अगर आप बोलोगे कि जैसे इंडिविजुअलिज्म, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इंडिविजुअलिज्म का, बट इंडिया जैसी कंट्री में और हम लोग जैसे बड़े हुए हैं, इट्स वेरी टफ टू लाइक
और जो वो सही है आप कि कम्युनिटी बिल्डिंग से, एक स्ट्रॉन्ग कोर होने से, एक जो मोहल्लेबाजी है हमारे यहाँ, मोहल्लेबाजी इतनी जरूरी है। इट इज थेरेपी, इट इज थेरेपी, इट इज थेरेपी। मतलब पुराने लोग, अब जैसे मेरी मम्मी है, अब मेरी मम्मी से मेरी बहुत लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं कि मेरी मेंटल हेल्थ जब बिगड़ी तो मैंने उसको अलग तरीके से अप्रोच किया, और मेरी मम्मी की मेंटल हेल्थ उनकी जर्नी में, जिंदगी में, जब उनने अलग तरीके से, उनने बोला मेरे पास यही था भाई, मेरे पास मेरे दोस्त थे, मेरा सोसाइटी में जो लोग थे मैं उनसे ही बात करते थे, हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था। तो दैट्स वाई यू डेवलप दिस सेफ्टी नेट्स अराउंड यू, मोहल्लेज, कम्युनिटीज, लाइक बिल्कुल क्लब्स, रोटरी क्लब्स और ये क्लब्स, किटी पार्टीज और तो ये सारी चीजें जो है, इट्स जस्ट अ सोशल एक्सपेरिमेंट। और ये तो एक्सपेरिमेंट है ना कि ह्यूमैनिटी सर्वाइव ही सोशल स्ट्रक्चर्स की वजह कही है। राइट। सेपियंस का वो चैप्टर मुझे इतना बढ़िया लगता है जिसमें वो बताता है कि द ओनली थिंग विच सेपरेट्स अस फ्रॉम अदर एनिमल्स इज दैट वी कैन गॉसिप। राइट। ओह एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं जब भाई पढ़ाई करने गया ना, तो मेरे को एक्चुअली कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं विदेश वगैरह पढ़ाई करूंगा। मैं वो सीए वाले पाथ पे सेट था, ठीक है, बट फिर ये सर्कमस्टेंसेस होने लगे कि मेरे को ये नहीं करना। मैं गया, मेरे को पता नहीं था मेरे को पढ़ना क्या है। मैं सिर्फ इस मूड से गया था, जैसे आप कह रहे थे ना, मैंने कहा यार देखेंगे क्लास में बैठ के कि होता तो क्या है, यही नहीं पता तो मैं कैसे डिसाइड करूं। अच्छा, अमेरिका की अच्छी बात है, आप ये कर सकते हो, 1.5-2 साल क्लास में बैठो, फिर डिसाइड करो आपका क्या मेजर होगा। तो मैं इवेंचुअली नैरो डाउन किया साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी में भी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, विच इज आप हाउ हैज ह्यूमन एवोल्यूशन डिक्टेटेड द आउटर बाउंड्रीज ऑफ थिंकिंग। कि भाई देखो, अब ऐसा है, बंदर से इंसान बनने के सफर में और उससे पहले के सफर में भी कुछ इंपेरेटिव्स थे कि ये नहीं हो सकता। आप शेर के सामने छाती नहीं चढ़ा सकते, शेर दहाड़ेगा तो आपको डर लगेगा, डर का फीलिंग ये है। इस टाइप के कुछ आउटर बाउंड्री है ह्यूमन थॉट में। और उस दौरान मेरे को याद है, उस रिसर्च में निकल के आया था काफी, गॉसिप एक्चुअली इज प्रोबेबली द वर्ड इज सिविलाइजिंग फोर्स इन सोसाइटी एक्चुअली। कि अगर हम, अच्छी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा नेसेसरली अच्छी बात है, पर उसका ग्रे समझने की जरूरत है। जब दो आदमी गॉसिप करते हैं, हम कहते हैं ये ऐसा है, तो इसको पता है ऐसा नहीं होना है, विच मीन्स कि वो अब ऐसा नहीं होगा तो हमारे ग्रुप का पार्ट होगा, विच मीन्स सिविलाइजेशन। तो अनऑफिशियल रूल इन्फोर्समेंट होती है गॉसिप से। गॉसिप कुड हैव बीन द रीजन कि लैंग्वेज डेवलप होने लगी, क्योंकि हमें इतनी बातें करनी है ना। और जब हम इकट्ठे होंगे तभी हम शेर से लड़ सकते हैं। हम लोग झुंड क्रीचर हैं, हम लोग अकेले वाले नहीं है। हाँ, और हम टूल्स क्रीचर हैं कि हमें टूल बनाने पड़ते हैं कुछ करने के लिए। तो उसके पीछे इन सब चीजों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। एंड ये जो आप कह रहे थे सेपियंस में, हार्वर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी, 80 साल स्टडी करा उन लोगों को, क्या चीज डिटरमिन करती है कि आदमी कितना लंबा जिएगा। स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, ओबीस, नॉन ओबीस, दिस दैट, करियर, सब उन्होंने कर लिया, हैप्पीनेस वगैरह सब। एंड इवेंचुअली दे फाउंड आउट कि आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, दैट डिटरमिन्स हाउ हैप्पी यू विल बी एंड हाउ लॉन्ग यू विल लिव, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली भाई, आपके, मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब आगे बातचीत लंबी चल जाती है तो मैं बताता हूँ। तो मेरे बड़े फेवरेट फिलोसोफर हैं, उनका नाम है सार्त्र, जी पॉल सार्त्र। ओके, मेरे को पेरिस इसलिए पसंद है क्योंकि वो रहते थे पेरिस में, और मैं उनकी, वो तो नॉवेलिस्ट थे टेक्निकली, वो नॉवेलिस्ट थे, बट उनकी एग्जिस्टेंशियलिज्म उन्हीं ने जो है फेमस किया, और उनका एग्जिस्टेंशियलिज्म इज वेरी फेमस। अब वो तो उसका जो टर्म है कि लाइक वो अलग है, लेकिन उनका एक प्ले है जिसका नाम है नो एग्जिट, ठीक है। तो वो प्ले का बेसिक फॉर्मेट ये है कि एक इंसान है, उसको बोल दिया कि भाई आपको, वो मर गया है और उसको नरक हो गई है, और उसको एक आदमी लेके जा रहा है। तो वो इमेजिन कर रहा है कि अच्छा नरक है उसको, और वो एक कमरा खोलता है और ऐसे ही कमरा रहता है, और बिना शीशे का और बिना विंडोज़ का और बिना क्लॉक का। तो वो कहते हैं कि अच्छा ये कोई वेटिंग रूम है? तो कहता है नहीं सर यही है। तो कह रहे ये कौन सा नरक है? कह रहे यही है। कह रहा अच्छा ठीक है। तो वो बैठ रहा था, कहता है ये तो बढ़िया, मज़े लग गए, नरक भी हो गया और ऐसा कुछ नहीं है। फिर 2 और लोग आते हैं, एक औरत आती है और एक होमोसेक्सुअल औरत आती है, ठीक है। तो अब ये 3 लोग हैं, एक औरत और एक होमोसेक्सुअल औरत। हाँ ठीक है, जी बहुत साथ नो एग्जिट। अब ये होता है कि अब ये तीनों बैठते हैं कि ये कहाँ आ गए हैं, क्या है ये 3 लोगों का। अच्छा ये है कि वो जो औरत है, जो स्ट्रेट औरत है, वो अपने लुक्स को लेके बड़ा, शी यूज्ड टू बी लाइक वेरी प्राउड अबाउट इट, एंड नाउ शी डज नॉट हैव अ मिरर, सो नाउ शी हैज टू आस्क दीज गाइज एवरी डे कि हाउ एम आई लुकिंग। अब आपका मूड डिपेंड कर रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ। आपका मूड अच्छा है तो आप बोलोगे बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका मूड खराब है तो आप बोलोगे बहुत खराब लोगो। और ऐसे धीरे धीरे वो लोग बात करना चालू करते हैं कि हम ये क्या नरक है, ये तो नरक है ही नहीं, और ये तो सही है। और वो लोग पहले दोस्ती करते हैं, फिर हंसी मजाक करते हैं, फिर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि वाई आर यू हेयर, आपने ज़िंदगी में से क्या हुआ। तो वो अपनी ज़िंदगी के पार्ट बताते हैं कि मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। तो एक दूसरे को जज भी कर रहे हैं कि भाई मैं तो गलत वजह से नरक में आ गई, लेकिन तुम्हारा वाला क्राइम था, तुमने जेन्युइनली क्राइम किया ये वो। और ऐसे करते करके अब उनने अपनी ज़िंदगी की सारी वल्नरेबिलिटीज़ एक दूसरे को बता दी, और जो है सारी बातें कर ली, और उनकी लड़ाई होने लगी। अब वो कलेश होने लगे कि ये वो गलत बात है, ये वो। तो उसमें जो मेन गार्सी, अगर जो मेन आदमी है,
उसको एक मौका मिलता तो वो दिमाग खराब हो गया उनका ना, कि आपने सामने वाला आपको खराब चीज़ें बोल रहा है, आप निकल नहीं सकते इस कमरे से, और घटिया, उसको एक मौका मिलता है कि निकल जाओ। तो उसका एक उसकी लाइफ का एक प्रॉब्लम रहता है कि उसको लाइफ में वॉर छोड़ के आ गया होता है वो एक बार, तो उसको पूरी ज़िंदगी सब लोग फट्टू बोलते हैं। तो जब वो इससे बात कर रहा होता है जिस बंदी से, उनका प्रेम भी हो जाता है, जो स्टेट बंदी और इसका प्रेम भी हो जाता है, तो वो प्रेम बंदी बोलती है कि सारी बातें ठीक है, प्रेम होता है तो उसकी तारीफ करती है कि नहीं यू आर ब्रेव और ये वो, और जैसी लड़ाई होती है कहती नहीं तुम थे तो फट्टू ही। हाँ। उसी टाइम पे उसको निकलने का मौका मिलता है, वो नरक से निकल रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि नहीं यार मैं फट्टू तो नहीं था, और वो वापस आके फिर डिबेट करने लग जाता है। और इसका एंड होता है, और इस प्ले ने बहुत बड़ी लाइन दी है दुनिया को कि हेल इज अदर पीपल। ठीक है, तो हेल इज अदर पीपल एज इन कि अगर आपके आसपास के लोग खराब हैं, अच्छी सी अच्छी जगह भी खराब है, और आपके आसपास अगर बढ़िया लोग हैं तो खराब से खराब विपरीत परिस्थिति में भी आपको मजा आएगा। आपके साथ कितनी बार हुआ होगा, आपके 4 लौंडे दोस्त हैं और कूड़े में बैठे हैं भाई साहब, कूड़े में बैठे हैं, ऐसी तैसी हो रही है, जिंदगी खराब चल रही है, हंसी ठट्टा चल रहा है, मजा आ रहा है। जैसे मैं जिस कॉलेज में गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे को कोई सब्जेक्टिवली वो कॉलेज दिखाए ऑब्जेक्टिवली और बोले कि इस जगह पे तुमको मजा आ सकता है, बोलूँगा कैसे मजा आएगा यार, यूनिफॉर्म पहन के बस में कॉलेज जा रहे हैं, 9-9 घंटे धूप में बैठे हुए हैं ये कलचुरी नगर गांव में भोपाल के पास में, और सिर्फ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जो पढ़नी भी नहीं है, ये पूरा ओवरऑल इन्वायरमेंट है। क्या आपको ऐसी सिचुएशन में मजा आ सकता है? मुझे इतना मजा आया कॉलेज में, क्योंकि हमारे 4 लड़के थे, बस दिन भर हंसी मजाक, एक दूसरे की बेइज्जती। तो ये हेल इज अदर पीपल, हेवन इज अदर पीपल। तो ये मैंने प्ले पढ़ा, मेरा दिमाग घूम गया। हेवन इज एक दूसरे की बेइज्जती। हाँ, 4 लौंडे बैठ जाए, 4 लौंडे लगे, मैं आप शो पे आओगे मेरे तो बताऊँ, मैं पूरा वो करता हूँ कि भाई लौंडा एनर्जी जो है वो पूरी ही, उसका प्रिंसिपल यही है कि अपने को अच्छा कुछ नहीं करना, दूसरा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको कीचड़ में कैसे लेके आए। भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूं मेरे दोस्त बहुत अच्छा करे, लेकिन गाली देने का अधिकार मेरा है। तूने अगर रोकने की कोशिश करी, औकात याद दिला दूंगा। वो तो है ही भाई, वो तो है ही, साफ बात। तो तू क्या हीरो बन रहा है भाई? और वही हाँ, तू हीरो मत बन। वही मैं उसमें कि लड़कियां दोस्ती करती हैं तो सोचती हैं कि मेरी शादी में एज अ ब्राइड्समेड कौन लड़की अच्छी लगेगी, वो उस हिसाब से दोस्ती करती है। लड़के दोस्ती करते हैं कि थाने में कौन बैठ सकता है साथ, कौन सा कंधा दे सकता है टूटने के बाद, मतलब कौन हॉस्पिटल में बैठेगा। मैंने एक सुना था कि इफ यू आई मे मिसस्टेटेड कि अगर आप एक कमरे में 4 लड़कियों को बंद कर दो और उनको गैसोलीन और लाइटर दे दो तो वो एक दूसरे को जला देंगी, और अगर आप एक कमरे में 4 लड़कों को बंद कर दो और गैसोलीन लाइटर दे दो, खुद को जला देंगे। ये डिफरेंस होता है। वेरी ट्रू कि हम बंदर होते हैं भाई, हमें समझ नहीं आता क्या करें ओए, कुछ कलेश करते हैं। और मतलब लॉन्डो को जो ओल्ड मंग भी चाहिए होती है ना, वो सिर्फ कहने के लिए चाहिए होती है, उसका कोई पर्पस नहीं होता है। हाँ। बिना ओल्ड मंग के भी लड़के सेम ही है। हाँ, और सिर्फ ये कह रहे होते सुन। हाँ, मैंने तेरे को ये बोला, बुरा तो नहीं लगा ना? अगर बुरा लग गया तो और बोलूंगा। तो भाई ऑफ कोर्स भाई, मैं अब फिर वही कहानी में जो कहानी सुनाई मैंने, ये तब जो यूरोप वाला मामला, ये तब मेरा वो चल रहा था कि मेरा सैड फेज हार्ट ब्रेक चल रहा था उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में होता था। ठीक है, इन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी उस बात पे लेके, उस कहानी को लेके सुबह शाम मुझे टॉन्ट करते, जबकि जनरली ऐसा होता है ना कि यार इसको इस बात का बुरा लग रहा है, ये नहीं बोलते, स्पेस देते हैं। वो सुबह शाम उसी बारे में बताए मेरे को कि क्यों क्या रहा फिर, और लाला के फोटो दिखाए मेरे को उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सही है भाई, ये रेस्टोरेंट बढ़िया लग रहा है आजकल। तो मैं क्या यार भाई मेरे को निकलने उनने बोला, तो वो लेकिन वो एक टाइप की वो है कि आपको उतना नॉर्मलाइज कर दिया कि फिर आपको बुरा लगना ही बंद हो गया, फिर आप भी उसमें जोक्स करने लगे। तो ये डिसेंसिटाइज जाता है। ये मैं कह रहा हूँ अनहेल्दी है या जो भी है, मेरे लिए तो काम कर गया था भाई। ब्रो देखो मतलब हाँ हो सकता है, मुझे पता नहीं भाई, किसी के लिए वर्क करता नहीं, किसी का। मेरे को तो इन 4 लड़के मेरे हराम जादे हैं, बिल्कुल कोई अच्छे इंसान नहीं है वो लोग, लेकिन उन्होंने ये अच्छा किया था कि उस टाइम में मैं बहुत ही डल हो चुका था, और उन्होंने इस बात में जोक कर करके, अभी भी जोक चलता है उस बारे में। तो हाँ, जितना भी कच्चा रहता है, जो भी वल्नरेबिलिटी, जो भी घाव रहता है ना सेंसिटिव, उसको दबा के ऐसे कर करके आदमी कहता है नहीं हो रहा दर्द यार, मत बोल, खत्म। Yes. चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। तो आई हैव फाउंड कि जोक्स हेल्प यू गो टू ऑल दीज टेरिटरीज, दोस्तों के बीच में, जहां पे आदमी अदरवाइज जाता नहीं, राइट? और जितनी देर आप बचाओगे उतने, तो आपको डिपेंड करता है आपके दोस्त कितने कमीने। मतलब हमारे यहाँ तो वी डोंट होल्ड बैक ऑन एनीथिंग, जाना है तो जाना है भाई। मेरा जो कोर लड़के दोस्त हैं, एक मेरा मुंबई का लड़का ग्रुप है, लौंडा ग्रुप है, और एक मेरा कॉलेज का लौंडा ग्रुप है। तो वो कॉलेज का लौंडा ग्रुप भी एकदम, और उनको तो वो कॉलेज के जो लड़के हैं वो तो पब्लिक आई में है भी नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है व्यूज से, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जो बात करते हैं वो करते हैं, उनका जो वर्ल्ड व्यू वो है। बिल्कुल भोपाल के हैं? नहीं, एक यूपी का है, एक बिहार का है, क्यों भोपाल में जो सब आते थे पढ़ने, भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ अलग अलग से लोग आते हैं। तो 2 MP के हैं, एक बिहार का, एक यूपी का है, वो प्रॉपर एक ग्रुप है, और सिर्फ उसका एजेंडा ही बेइज्जती एक दूसरे की, कभी तारीफ करी ही नहीं। ठीक है, पूरे टाइम बेइज्जती, और तारीफ भी वो वाली मजे की, मस्त लग रहा है भाई आज
मतलब आपको समझ आएगी सामने वाला बेइज्जती ही कर रहा है, ठीक है। तो ये वाली तो नहीं कह सकता ये वाली बात, ठीक है, सच वाली तो नहीं। तो ये और एक फिर मेरा बॉम्बे का जो लौंडा ग्रुप है वो है जाकिर भाई, गोपाल जी, गोपाल दत्त, एक्सट्रीमली फनी, कुमार वरुण भाई, ये हमारा एक हॉस्टल गैंग इसको बोलते हैं। जाकिर भाई के घर को हॉस्टल बोलते हैं क्योंकि सब लोग वहाँ चिल करते हैं, तो हॉस्टल गैंग है, उसमें सब लोग हैं। वो भी एकदम भाई जब साथ में बैठते हैं तो मुझे लगता है कि एज अ मैन एटलीस्ट हफ्ते के 2 दिन लड़कों के साथ आपको बिताने चाहिए, तो वरना आप तभी सही रहोगे। राइट, बट मैं उस पर ही कह रहा था, आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस। जब मैं थोड़ा और छोटा था, स्कूल में था, तब भी हमारा ऐसे एक वुल्फ पैक होता था, जैसे वुल्फ पैक था उसका नाम। तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे को रियलाइज नहीं हुआ, स्कूल से निकलने के कई साल बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार वो जो बातें थी ना वो मेरे को चुभती थी, और उससे मैं अपना बिहेवियर चेंज करता था, और मे बी नॉट द बेस्ट सिचुएशन, राइट। तो आई हैव हैड दैट, बट नाउ एम एट अ प्लेस वेयर अगर मैं किसी चीज से छुप रहा हूं ना भाई, तो प्लीज बोल के मेरे को डिसेंसिटाइज कर दो, वरना क्या मैं कब तक छुपूंगा यार अपने सच से, राइट। सो आई नो कि इट कैन हर्ट यू, बट आई थिंक इट इज आल्सो थेरेपी इन अ वेरी वियर्ड वे। मतलब योर फ्रेंड्स नो बेटर ऑफ यू, अगर उनको पता होगा कि ज्यादा सेंसिटिव, जैसे लोगों को लगता है कि लड़के सेंसिटिव नहीं है, लेकिन लड़के जब सही जगह सही टाइम पे सेंसिटिव होते हैं। उनको जब पता है कि जो चीजें, जैसे मतलब मेरे जो जितने भी लड़के फ्रेंड्स, मेरे जो लौंडे हैं जितने भी, वो मतलब जब रियली मेरी लाइफ में डल फेज आया, उनको रहा कि यहाँ पे सपोर्ट देना, तो उन्होंने सपोर्ट भी दिया है, ऐसा नहीं कि। और मुझे नहीं लगता कि मैं उनके बिना इतनी चीज़ें कर पाता, और इनके बिना तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप इज द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। एक सोशल लेवल पे आई कैन सी दैट। सोशल लेवल पे मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप्स आर लाइक, guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe man.